अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाते ही पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
ओम शांति। ज्ञान मुरली, जीवन अमृत। अभी तक जो हम सब ने कोर्स किया है, इसमें बहुत सारे रहस्यों को, बहुत सारी बातों को हमारे सामने, बहुत सारे राज स्पष्ट हुए, जहाँ हमने आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना। और आत्मा और परमात्मा, ये दो सबसे गहरा राज, क्योंकि इसकी चर्चा तो होती रही है, इसको लेकर के समय समय पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीति से बताने की कोशिश की। शास्त्रों में भी आया, किताबों में भी लिखा गया, लेकिन वो शायद इस राज को और भी गहरा करता गया और परमात्मा को लेके, आत्मा को लेकर के हम अनभिज्ञ बने रहे। इसी कारण हम सब कुछ तो समझ लिए। आज इंसान की पहुंच धरती की गहराई से लेके आसमान की ऊंचाई तक हो गई। कितने सारे इस ब्रह्मांड के, प्रकृति के, बाहरी जगत के रहस्यों को हमने जाना। वो एक एक चीज हमारे सामने आती है, लेकिन जो सबसे पहले जानने वाली चीज थी, स्वयं को जानने वाली चीज थी कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, उससे हम उतना ही दूर होते गए। और इसी कारण दिन प्रतिदिन व्यक्ति के अंदर, मनुष्यों के अंदर देह अभिमान बढ़ता गया। और आज देखें तो देह अभिमान अति चरम पर पहुंच गया है, जिसके कारण सारी प्राकृतिक व्यवस्था से लेके सामाजिक व्यवस्था तक में बहुत बड़ा बदलाव, चेंज। और ये चेंज निगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ। वहीं परमात्मा को लेकर के तो और भी अधिक भ्रम पैदा होता चला गया। इसी कारण आप देखेंगे कि लोगों के अंदर इस समय नास्तिकवाद भी अति चरम पर और अंधविश्वास भी अति चरम पर। जहां एक और नास्तिकवाद है, वहीं आस्तिकता के नाम पर अंधविश्वास है। लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को ये भी पता है कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन बस किए जा रहे हैं। और जो इस चीज को बढ़ावा देने वाले हैं, वो निरंतर लोगों में एक अंधविश्वास के माध्यम से उसके प्रति भावना बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए गीता में जो भगवान के महावाक्य हैं कि जब मैं धरती पर आता हूं तो संसार में पहले से बहुत सारे भगवान मौजूद होते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे तो जगह जगह पर, दुनिया के हर कोने में, हर धर्म में भगवान के नाम पर और भगवान के अवतार के नाम पर कितनी प्रकार की भ्रांतियां, कितने प्रकार के गलत प्रचार प्रसार, और जिसके कारण लोग सत्य से और भी अधिक दूर होते जा रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति से और भी अधिक दूर होते जा रहे हैं। और जीवन में निराशा, उदासी,
कई बार जब हम सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं और सत्य के नाम पर चारों ओर असत्य का वातावरण दिखता है, तो जीवन में और भी ज्यादा निराशा पैदा होती है। इसीलिए भगवान ने आकर के जो राजयोग सिखाया, इस राजयोग में ये दो गहरे राज, आत्मा और परमात्मा, उन दोनों की स्पष्ट व्याख्या की है, पहचान दी है। और जिस पहचान के आधार पर हमें सत्य का बोध होता है, हम स्वयं के स्वरूप के बारे में जाने, अपनी गुण और विशेषताओं के बारे में जाने, वहीं परमात्मा कौन है, क्या है, परमात्मा के क्या गुण और कर्तव्य हैं, परमात्मा कैसे आकर के कर्तव्य करते हैं। क्योंकि भगवान की महिमा तो अपरम अपार है। जिसकी महिमा के में कहा गया, गायन किया गया कि सारी धरती को कागज, जंगल को कलम, सागर को स्याही और स्वयं सरस्वती बैठ करके वर्णन करे तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो क्या वो महिमा सिर्फ ऊपर बैठ करके परमात्मा की हुई, या परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के किसी समय तो वो कर्तव्य किया है ना, तभी तो उसको दुख हरता सुख करता कहते हैं। आकर दुख हरा है, सुख दिया है, उसको पतित पावन कहते हैं। किसी समय सृष्टि पर आकर के उसने पावन बनाने का कर्तव्य किया है, और किसी समय की बात नहीं, ये वास्तव में इस समय की बात है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जब स्वयं परमात्मा आकर के पावन बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। सृष्टि को पावन बनाने का कार्य चल रहा है, फिर से दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया भगवान की महिमा में कि मनुष्य से देवता की ये करत न लागेगा। भगवान मनुष्यों को देवता बनाने आते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राज को हमने जाना, ये गहरे राज जिसके नाम पर आज तक भी बहुत प्रकार की चीजें व्याप्त हैं, उसके स्पष्ट व्याख्या। और जितना जितना हम इसका चिंतन करते जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, हमें और भी इसके गहरे राज खुलते जाएंगे हमारे सामने। फिर हमने राजयोग के बारे में जाना, क्योंकि ज्ञान तो बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन ज्ञान शक्ति का कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार हम लोग क्या कहते हैं, चाहते तो हैं, पता तो हमें भी है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हो जाता है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध हो जाता है, पाप हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत हो जाता है। हमें पता है हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, लेकिन संकल्प तो आ जाते हैं, विचार तो आ जाते हैं। और उसका मूल कारण ये कि आत्मा में शक्ति नहीं, आत्मा में विल पावर नहीं। अब राजयोग का अभ्यास हम जितना जितना करते जाते हैं, जितना जितना राजयोग के द्वारा आत्मा अपने में गुण और शक्ति भरती जाती है, आत्मा का विल पावर स्ट्रांग होता है, आत्मा में सकारात्मकता आती है, आत्मा में दिव्यता आती है, दिव्य गुणों से आत्मा भरपूर बनती है। तो ऐसे बहुत सारे समय के बारे में, ये समय जो बहुत ही विशेष समय, इसको डायमंड टाइम कहा गया, ये पुरुषोत्तम संगम युग, कल्प का एकमात्र संगम, जिसमें आत्मा परमात्म प्राप्ति का आनंद लेती है, अनुभव करती है। ये वो समय
जब परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य करने के लिए जब धरा पर आते हैं तो आत्माएं, कुछ आत्माएं, सभी नहीं। इसीलिए कहा गया कि कोटों में कोई में भी कोई मुझे जानता है, जो मुझे जानता है वो मेरे द्वारा प्राप्ति करता है, राज्य भाग्य को प्राप्त करता है। तो ऐसी आत्माएं उस परमात्म मिलन के द्वारा, उनके सानिध्य के द्वारा, उनके दिव्य मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन को धन्य धन्य करती हैं, महान बनाते हैं, उच्च बनाते हैं। लेकिन जो ये ज्ञान आपने सुना इतने दिनों से, जो इतनी सारी क्लासेस आपने सुनी, और इससे पहले भी आपने कईयों के द्वारा सुनी होंगी, ये सारा ज्ञान है क्या? कहां से आया? तो वास्तव में इसमें से कोई भी बात हमारी अपनी नहीं है। हाँ, वो शब्दों की व्याख्या हम अपने हिसाब से भले कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानदाता, ज्ञान का सोर्स निराकार परमात्मा स्वयं है। जैसे कल आपने सुना कि कैसे भगवान 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा दिव्य कर्तव्य करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए, और कैसे कैसे ये कार्य चल रहा है। लेकिन परमात्मा को करन करावन हार कहा गया। वो करता नहीं है, अकर्ता है। वो स्वयं नहीं करता है, वो करवाता है। और वो करवाता कैसे है? तो वो ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दे करके, समझ दे करके, हमें प्रेरित करके हमसे करवाता है। वो जो प्रेरणा है, वो जो शब्द है, वो जो मार्गदर्शन है, उसको ही मुरली कहा गया। ज्ञान मुरली, ईश्वरीय महावाक्य, गॉडली वर्सन्स। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली के बारे में तो बहुत सारी महिमा है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाता था तो गोप गोपियां अपना सुध बुध भूल जाती थी। गोप गोपियां तो क्या, पशु पक्षी सब उस मुरली के धुन पर झूमते हुए मदहोश होकर उसकी तरफ स्वतः खींचे चले आते। वास्तव में ये कोई काठ की मुरली तो हो नहीं सकती, कोई लकड़ी की मुरली तो हो नहीं सकती जिसके धुन पर मदहोश होकर के कोई इस तरह से आ। वास्तव में ये परमात्म ज्ञान की मुरली है। ये परमात्मा द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, ईश्वरीय महावाक्य। ये महावाक्य इतनी प्यारी है, इतनी मनभावन है, इतनी आकर्षण करने वाली है कि स्वतः ही इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इसीलिए जब आप यज्ञ इतिहास के डिटेल में देखेंगे तो कैसे कितने बंधनों के बावजूद, कितने बंधनों, और यहाँ एक एक आत्मा के अनुभव से भी आप जानेंगे कि वो इतने बंधनों के बावजूद इस ज्ञान मुरली की इतनी दीवानी, जो स्वतः ही कैसे न कैसे करके उसको सुनने के लिए चल पड़ते थे। तो ये वो ज्ञान मुरली है जो मुरली जीवन को बनाता है, जो मुरली आत्मा की प्यास को बुझाता है। ये मुरली सकारात्मक विचारों का, श्रेष्ठ विचारों का, महान विचारों का, सत्य ज्ञान का एक स्रोत है। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के द्वारा उच्चारे गए सत्य महावाक्य है, जिसको जितना हम मनन करें, चिंतन करें, उतना इसके गहरे गहरे राज खुलते हैं और यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, दिव्यता लेके आती है। कई बार देखते हैं कि कई लोग राजयोग कोर्स तो कर लेते हैं,
लेकिन कोर्स और मुरली में अंतर क्या है? अगर आप यथार्थ रीति देखें तो जो कोर्स है ये कोर्स मुरली के लिए है। मुरली को हम समझ सकें, जान सकें, क्योंकि मुरली की शब्द और उसकी व्याख्या इस तरह होती है कि कोई नया व्यक्ति अगर सामने बैठ के सुने तो उसके समझ में ना आए। इसके लिए कोर्स के माध्यम से तैयार किया जाता है। जैसे बच्चे को बचपन में पहले प्ले स्कूल या नर्सरी में डालते हैं ताकि वो बेसिक चीज को सीख पाए, समझ पाए, फिर उसको आगे की क्लास में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। इसी प्रकार अब तक जो आपने सुना वो तो ABCD था, लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बन करके जो शिक्षा देते हैं, जिस शिक्षा से ही जीवन का कल्याण होता है। क्योंकि आज तक जो शिक्षाएं हैं वो महात्माओं के द्वारा हमने सुनी, धर्मात्माओं की बातें हमने सुनी, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि कितने लोगों की बातें हमने सुनी, हमने देहधारी गुरुओं की बातें सुनी, लेकिन उन सब को सुन करके जीवन का पतन ही हुआ, उत्थान नहीं हुआ। समाज में विकृति ही आई, सद्गति नहीं आई। परमात्मा के महावाक्य जीवन परिवर्तन करने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और परमात्मा का ज्ञान सभी के लिए है, सर्व आत्माओं के लिए है। क्योंकि इस ज्ञान से ही आत्मा की गति सद्गति होती है, इस ज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो परमात्मा की ये ज्ञान मुरली हमारे मन के घावों को ठीक करती है, हील करती है। ये मुरली हीलिंग थेरेपी है। जैसे जैसे हम इस मुरली को सुनते जाएंगे, इसको जीवन में लाते जाएंगे, इसका श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, ये मुरली हमारे मन के जख्मों को, गहरे जख्मों को ठीक करता जाएगा। और इसीलिए आपको पहले दिन से ही यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान योग है ये मन के लिए है। मन को दुरुस्त करता है, मन को ठीक करता है, और जब मन ठीक होगा तो तन स्वतः ठीक हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज संसार में अधिकतर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ही है, मानसिक बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, और मानसिक बीमारियों के कारण ही बहुत सारे रोगों से घिरे हुए हैं। तो जब मन ठीक हो जाता है, मन की हीलिंग हो जाती है, मन दुरुस्त हो जाता है, तो तन स्वतः दुरुस्त हो जाता है। इसीलिए कई लोग जब इस ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, जब ज्ञान योग को निरंतर अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों से स्वतः छूट जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियां तो कोई असर ही नहीं करती है। इस तरह से उनकी स्थिति सशक्त होती चली जाती है, स्थिति पावरफुल बनती जाती है, क्योंकि स्व स्थिति के द्वारा ही परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया जाता है। तो और तरह की जो बातें हैं जो मन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें मन उलझ जाता है, मन की परेशानियां बढ़ जाती हैं, वो सब स्वतः समाप्त हो जाता है। नहीं तो आज हम देखते हैं कि विचारों के टकराव के कारण, बातों के कारण आपस में कितना बड़ा विद्वेष, नफरत, घृणा घर घर में, आपसी संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितने अधिक पैमाने पर फैला हुआ है। लेकिन जब हम इस ज्ञान मुरली का चिंतन करते हैं तो वो हमें इन सारी चीजों से मुक्त करता है। ये हमारे मन को ऐसा बल प्रदान करता है, हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है,
श्रेष्ठ बन जाता है कि किसी के बातों का इफेक्ट हमारे मन पर नहीं पड़ता। हम हर घटना को, हर प्रकार के बातों में कल्याण का मार्ग ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि, वृत्ति गुण ग्राहक बन जाती है। हम हर एक में गुण ही देखते हैं। हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर प्रेम और स्नेह की धारा बहने लगती है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा हमें ये समझ मिलती है कि सभी आत्माएं उसी परमपिता परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की संतान होने के कारण हर आत्मा में परमात्म गुण और शक्ति विराजमान है। हर आत्मा परमात्म गुणों से ही बनी हुई है। परमात्मा ने अपने गुणों से हर आत्मा को सींचा हुआ है। लेकिन हम कई बार देखते हैं ये ऐसे वो वैसे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ जाएंगे कि बातें कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर हम लोग 5, 7, 10 लोग आज कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाए, अलग अलग ड्रेस पहन करके जाए, तो जब हम सुबह से शाम तक पिकनिक मनाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, और जब हम शाम को लौटेंगे तो क्या सबका ड्रेस एक जैसा होगा? कदापि नहीं। मेरा सफेद ड्रेस है, इस पर दाग और भी ज्यादा लगे होंगे। आप में से कईयों के कलर कपड़े होंगे, लेकिन दाग सब पर होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि मेरा कपड़ा साफ था, इस पर दाग लग गए हैं, हम इसकी धुलाई करते हैं। इसी प्रकार जब हम सब आत्मा परम धाम से, शांति धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आए, तो हम सबके ऊपर अलग अलग प्रकार के दाग लगे। किसी में कम, किसी में ज्यादा, दाग सब में लगे। लेकिन कलयुग अंत में तो हर एक में दाग अति पैमाने पे लगे। जो आत्मा कभी सृष्टि के श्रृंगार थी, जो आत्मा कभी देव तुल्य थी, देव समान थी, जो नर नारायण के समान इस सृष्टि पर विचरण करते थे, जो नारी श्री लक्ष्मी के समान थी, आज नर नारी के हालात क्या हैं हम सब देख रहे हैं। है तो वही आत्मा ना, है तो वही देवता घराने की आत्मा ना, है तो वही देवी देवता वाली आत्मा। आखिर वो देवी देवता कहाँ गए? वो यहीं पर तो हैं। लेकिन हम कल्पना करें, कहाँ वो देवी देवता, कहाँ आज हम। अब परमात्मा आकर के हमारी आत्मा के उसी मैल को धोते हैं, परमात्म किरणों के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के सोटे, ज्ञान को साबुन भी कहा गया, ज्ञान को सोटा भी कहा गया, और परमात्मा को इसीलिए शास्त्रों में धोबी कह करके महिमा की जाती है। परमात्मा आके गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया भगवान की महिमा में कि मूत पलीती कप्पर धोए, कि आत्मा जब गंदी हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, तो परमात्मा आकर के आत्मा की सफाई करते हैं, पावन करते हैं। इसीलिए परमात्मा को पतित पावन कहा गया। तो परमात्मा इस समय आकर के हम आत्माओं की सफाई करते हैं, और फिर से हमारे अंदर वही दिव्य गुण, वही दिव्य संस्कृति, वही विचार फिर से हमारे अंदर जागृत होता है। एक बात हम सब ये कहते आए, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। नंगा अर्थात बिना अंग का, बिना अंग का, अशरीरी आत्मा, निराकार आत्मा उस घर से आई थी। लेकिन निराकार आत्मा सिर्फ निराकार रूप में ही नहीं आई थी। निराकार आत्मा 7 गुणों से संपन्न स्वरूप में, परफेक्ट रूप में, 100% प्योर बनकर के इस सृष्टि पर आई थी। आत्मा जाएगी भी प्योर बनकर, 7 गुणों से संपन्न बनकर। वो यही बनना पड़ेगा, परम धाम में जाकर नहीं बनेगी। आत्मा इसी सृष्टि पर ज्ञान योग के द्वारा खुद को संपन्न बनाकर, संपूर्ण बनाकर के ही उस घर में वापस जाएगी। तो परमात्मा तो आए ही हम सबको ले जाने के लिए।
वो गाइड है, लिबरेटर हैं, वो पंडा है, वो हमें लेके जाएंगे, वो अपने घर ले जाने आए हैं। तो टिकट तो सबका कट चुका है, जाना तो सबको ही है। कोई है इस संसार में जो परमानेंट हो? परमानेंट तो कुछ भी नहीं। तो जाना तो सबको ही है, चाहे दैवी गुण धारण करके जाएं, चाहे फिर अंत में धर्मराज की सजाएं कष्ट भोग करके जाएं। और कष्ट के द्वारा भी आत्मा पावन बन करके जाती है। तो परमात्मा तो आए हैं। परमात्मा कहते हैं इस समय मैं ज्ञान योग से पावन बनाता हूँ। समय की मांग है कि इस समय हम स्वयं को इस ज्ञान योग के द्वारा सुसज्जित करें, सजाएं, संवारें, दिव्य बनाएं। और अगर यह समय बीत गया तो फिर दुख के द्वारा, सजाओं के द्वारा, जब हमारे जीवन में संपूर्ण वैराग्य आएगा और उसके द्वारा फिर हम पावन बन करके जाएंगे, लेकिन वो कष्टदायी होगा। तो इसीलिए परमात्मा इस समय रोज हमें यह ज्ञान मुरली सुनाते हैं। ये ज्ञान मुरली ज्ञान अमृत है। यह अमृत हमारी आत्मा जो मर चुकी है, वो अमृत हमारी मरी हुई आत्मा को, आत्मा मरती तो नहीं है, लेकिन आत्मा जो दिव्य संस्कृति से, दिव्यता से मर गई है, उस मरी हुई आत्मा को फिर से सुरजीत करते। ये संजीवनी बूटी है, ये संजीवनी बूटी है। इसीलिए शास्त्रों में कहानी है, राजा सागा के सहस्त्रों पुत्र सब के सब जलकर भस्मीभूत हो गए। तब भागीरथ ने तपस्या के द्वारा गंगा को सृष्टि पर लेकर आए, जिस गंगा के द्वारा फिर से वो सभी राजा सागा के सहस्त्रों पुत्र वो फिर से सुरजीत हुए। वास्तव में राजा सागा कोई और नहीं, सागर परमात्मा, उनके हम बच्चे, सहस्त्रों बच्चे, हम सब आत्माएं जब काम चिता पर क्रोध अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए, विकारों की अग्नि में भस्मीभूत हो गए, तब जाकर के भागीरथ अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान की सरिता बहाई। जिस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ज्ञान गंगा को अपने में धारण करके हम सब आत्माएं जो भस्मीभूत हुए पड़े थे फिर से सुरजीत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। तो ये ज्ञान मुरली वो मुरली है, ये वो अमृत की धारा है। ये हमारे संबंधों में मिठास लाता है, मधुरता लाता है। इसीलिए आप देखेंगे हर क्लास से पहले ही हम सब संबोधित एक दूसरे को कैसे करते हैं, ओम शांति, ओम शांति। ओम आत्मा, आत्मा का स्वरूप शांति। मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। न सिर्फ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हर आत्मा ही उसी शांति के सागर की संतान है। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर शिव बाबा हैं। हम सब आत्माएं उस शांति धाम की रहने वाली हैं। तो जब हैं ही शांति धाम की, जब हैं ही शांति के सागर की संतान, जब मुझ आत्मा का निजी धर्म स्वधर्म है ही शांति, तो हमारे बोल, हमारे व्यवहार, विचार कैसे होंगे? और जहाँ शांति होती है वहाँ तो हर चीज़ स्वतः आती चली जाती है। शांति में ही सच्चा सुख है, शांति में ही सच्चा प्यार है, शांति में ही मधुरता है, शांति में ही जीवन जीने का रस है, आनंद है। इसीलिए तो हर आत्मा कोई कैसी भी हो, लेकिन शांति की चाहत हर एक को है, शांति हर कोई चाहता है। तो ये हमारे जीवन के संबंधों में, आज संबंधों में बिखराव, संबंधों में भटकाव जो आ गया है, संबंधों में जो दरारें आ गई हैं, संबंधों में जो दूरियां आ गई हैं। और आपको मैं
प्रैक्टिकल बताऊं तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पे चले जाइए, किसी भी सेंटर पे, वहां आने वाले जो भाई बहन हैं वो कोई सेंटर पे नहीं रहते हैं, वो घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, संसारिक जीवन जीते हैं। उनसे आप उनका अनुभव सुने कि पहले उनका जीवन कैसा था, पारिवारिक जीवन उनका कैसा था, संबंधों में किस तरह का भाव था, और अब उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। वही बच्चे जो विरोध करते थे शुरू में, वो सहयोगी बन गए, भावनाएं बढ़ जाती हैं। तो संबंधों में मधुरता, प्रेम, स्नेह, यहां तक कि व्यापारिक जीवन, बिजनेस, कारोबार, हमारे ब्रह्मा कुमारीज का एक विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी शुरुआत करने वाले नागार्जुना फर्टिलाइजर से इसकी शुरुआत हुई थी। राजू साहब इसके चेयरमैन थे और वो किसी प्रोग्राम के तहत माउंट आबू उनका आना हुआ। उस समय माउंट आबू इतना बड़ा भी नहीं था, इतना प्रचार प्रसार उस रूप में नहीं था, लेकिन जब वो माउंट आबू में आए और वहाँ के कारोबार को उन्होंने देखा, वहाँ की व्यवस्था को उन्होंने देखा, उन्होंने जब वो वहाँ के एक एक व्यक्ति से मिले, सुबह से लेकर रात्रि तक, हर चीज में जो एक्यूरेसी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सवेरा जो है वो 3 साढ़े 3 बजे से सवेरा शुरू हो जाता है, और तब से आप ये देखिए हजारों लोग वहाँ पे जाते हैं, ठहरते हैं, तब से कारोबार शुरू होता है, और रात्रि के 10 बजे तक लगातार वहाँ पर कुछ न कुछ चलते थे, लेकिन हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ, हर चीज़ सफाई के साथ, कहीं किसी जगह कोई हलचल नहीं, कोई उतावलापन नहीं। आज हमारे घर में 4-5 मेहमान आ जाएं, कितना हलचल हो जाता है, लेकिन वहाँ जैसे कल आपको मैंने बताया था कि धरती का स्वर्ग, धरती पर अगर स्वर्ग है, जन्नत है, तो वो माउंट आबू की धरनी है, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उसके प्रांगण है, वहाँ हवाओं में भी अलग खुशबू है, पवित्रता की महक है। तो जब राजू साहब वहाँ पर गए, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो पूरा अवलोकन किया, देखा, और उसके बाद वो दादी प्रकाश मणि जी उस समय चीफ थी, उनसे मिले, और इन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने ये चीज़ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है, जिसमें कि सब लोग नौकरी करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकार का समर्पण भाव नहीं है जो यहाँ है। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में आज हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन आप विश्व के सभी संस्थाओं को देख लें, ब्रह्मा कुमारीज एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लाखों समर्पित लोग, हजारों भाई बहन जो 24 आवर्स सर्विस पर हैं, वो बिना सैलरी के हैं, वो अपनी स्वयं सेवा दे रही हैं। और एक धार्मिक कार्यक्रम में हमारे तिरुपति बालाजी से भी आए थे ट्रस्टी, उन्होंने कहा जो कि हमारे यहाँ इतना सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का समर्पण का भाव नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कार्य है, और सब लोग कैसे निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय स्नेह और प्रेम से सराबोर होकर सेवा में लगे होते हैं। यहाँ कोई किसी को गाइड नहीं करता, डायरेक्शन नहीं देता,
सब अपने अपने कार्य स्वतः करते हैं। तो जब उन्होंने ये व्यवस्था देखी उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और उस समय नागार्जुना फर्टिलाइजर में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। स्ट्राइक वर्कर्स के द्वारा मैनेजमेंट में डिस्टरबेंस, कई तरह की समस्याएं थी। फिर उन्होंने दादी जी से बात किया और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जो ज्ञान सिखाया जाता है, यहाँ जो योग सिखाया जाता है, इसको मैं अपने कंपनी में लागू करना चाहता हूँ। और उन्होंने अपने कंपनी में बाकायदा 1-1.5 घंटे का सेशन रखा और जिसका परिणाम ये हुआ कि 6 महीने साल भर के भीतर उस कंपनी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ। यहां तक कि उस कंपनी के एक स्टाफ, एक वर्कर्स, राजू साहब के खुद के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि राजू जी को वहां का वर्कर्स माता पिता के रूप में मानने लगे। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो अद्भुत ढंग से बढ़ा। हमने पहले दिन भी आपको बताया कि ये जो राजयोग है, ये राजयोग एक ऐसा, इस तरह से हमें तैयार करता है, इतनी हमें आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति की वृद्धि करता है, हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं उससे हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं। और जब मुक्त हो जाएंगे तो समझिए, जो कि जहां हम काम करते हैं, जिस घर परिवार में हम रहते हैं, वहां क्या परिवर्तन होगा। आजकल आप देखते होंगे किस तरह का मेडिकल क्लेम, किस तरह से छुट्टियां, किस तरह से कामों में डिस्टरबेंस, और जिसके कारण पारिवारिक माहौल से लेकर के ऑफिस, कारोबार तक में आज ब्रह्मा कुमारी की क्लासेस जहां जहां चलती हैं, जितनी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये वो ज्ञान मुरली है जो हमारे रिश्तों को, हमारे कारोबार को, हमारे बिजनेस को, उन सब चीज़ों में परिवर्तन लेके आता है। तो जितना जितना हम इस ज्ञान मुरली का चिंतन करेंगे, सुनेंगे, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम उसमें से अपने लिए कुछ बातों को ले लें। डेली आप अगर इसमें से 1, 2, 4, 5 विचारों को अपने लिए चुन लें, नोट कर लें, उसको दिन भर में आप रिवाइज कर लें, स्मृति में ले आए, आप देखेंगे आपका हर सप्ताह, हर महीने एक आपके पर्सनल जीवन में ग्रोथ होता जाएगा। आपके बिलीफ सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आता जाएगा। परमात्मा हम सबका माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु है, स्वामी, सखा है, उसके साथ हमारे सर्व संबंध है। परमात्मा हमसे कभी ये नहीं चाहता कि हम उसके नाम पर पानी चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, धूप अगरबत्ती चढ़ाएं, व्रत रखें। परमात्मा हमसे यही चाहता है हम उसके इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को श्रृंगारित करें, श्रेष्ठ बनाएं। जैसे हर माता पिता का अपने बच्चे के प्रति कामना होती है, परमात्मा भी हमारी आत्मा का माता पिता है। उसके साथ भगवान और भक्त का रिश्ता नहीं, वो हमारा माता पिता है। तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति क्या आस रखते हैं? परमात्मा माता पिता यह कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा मंगता बने, भिखारी बने, दरिद्र बने, मेरा बच्चा हाथ फैलाए। वो हमारे जीवन को इतना महान, उच्च बना देते हैं, हमें दाता बना देते हैं, हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं, अन्य आत्माओं को देने के निमित्त बन जाते हैं। तो इतना श्रेष्ठ जीवन, उच्च जीवन, आदर्श जीवन,
इस मुरली के द्वारा। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत बड़ी चेन है महान आत्माओं के, दिव्य आत्माओं की। हमारी दादियों के बारे में जब आप जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने और जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने कैसे एक एक आत्माओं को सींचा, संवारा, सजाया, उनमें शक्ति भरी, और जिसके द्वारा एक से एक दिव्य विभूति, एक से एक दिव्य आत्मा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से निकली, जिन्होंने संसार का एक मार्गदर्शन किया, आत्माओं का मार्गदर्शन किया। कितने आत्माओं के जीवन बनाने के वो निमित्त बने, और उनके बाद कितने और नई नई एक से एक महान आत्माएं, एक बहुत लंबी चेन है जिनसे आप कभी मिलेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, अपने जीवन को बहुत एक धन्य धन्य महसूस करेंगे। तो ये सब इस ज्ञान मुरली का, और इस ज्ञान मुरली के द्वारा ये आप, इससे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा ये, लेकिन आपका जीवन ही अच्छा बन जाएगा, जीवन ही श्रेष्ठ बन जाएगा। ये वो ज्ञान मुरली है। तो इसीलिए, और इस ज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो भी आपको बताई गई हैं, वो सब इसी ज्ञान मुरली के द्वारा दी गई बातें हैं, समझाई गई बातें। इस मुरली का दो रूप है, दो पार्ट होते हैं। एक साकार मुरली कहलाता है, दूसरा अव्यक्त मुरली कहलाता है। साकार मुरली परमात्मा पिता जब साकार ब्रह्मा के तन में आकर के उनके मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाए, वो साकार मुरली, साकार तन द्वारा सुनाया गया महावाक्य साकार मुरली कहलाता है। उस मुरली में 4 प्रकार की बातें होती हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 4 सब्जेक्ट उसमें समाये होते हैं। उसमें ज्ञान की बातें भी होंगी, रोज उसमें योग के बारे में भी मार्गदर्शन होगा, हमारे जीवन में धारणाएं, जीवन में दिव्यता, गुण, कौन से अवगुण हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है तो सारे अवगुण, लेकिन उन अवगुणों को कैसे निकालें, गुणों को कैसे धारण करें, और कैसे हमारे द्वारा अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो। क्योंकि हम पहले चैप्टर से सुन रहे हैं कि जो हम अपने प्रति चाहते हैं वो हम दूसरों को देते जाएं तो वो स्वतः ही हम तक लौट कर आती है, हमें दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट उसी एक मुरली में समाई होती है। ये जो साकार मुरली है, जब आप इसको सुनेंगे तो ये कोई, इसमें कोई किताबी भाषा नहीं है, शास्त्रों की भाषा नहीं है। इसकी जो भाषा है, जब आप सुनेंगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे एक बाप बैठ करके अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हो। क्योंकि ये पारिवारिक ज्ञान था जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को, जैसे एक बाप परिवार के लोगों को समझाता है, बताता है, वैसे ही परमात्मा पिता अपने बच्चों को समझाते हैं। तो इसकी भाषा में वो पारिवारिक खुशबू का, एक पिता के मार्गदर्शन का आप एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। ये साकार मुरली साकार तन द्वारा 18 जनवरी 1969 से पहले ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो भगवान ने महावाक्य उच्चारण किए वो तब गए। लेकिन जब आप इस मुरली को सुनेंगे ध्यान से, आप इस मुरली के द्वारा अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। आपको इस मुरली के द्वारा ऐसा एहसास होगा जैसे भगवान ने ये मेरे मन की बात कही है, इसमें मेरी बात है। और सच्चाई ये है कि उसी समय परमात्मा ने हम सब आत्माओं को इमर्ज करके ये महावाक्य उच्चारण किए, क्योंकि वो तो जानी जाननहार, उसको तो अपने सभी बच्चों का पता, और हर बच्चे के संकल्प किस तरह के कैसे
उन सब को कैच करके चलाए गए महावाक्य। इसीलिए इस मुरली को जब आप सुनेंगे तो इसमें परमात्मा पिता का पर्सनल प्रेम पत्र का हम अनुभव करेंगे, जो हमारे मन की दुविधाओं का, हमारे मन के प्रश्नों का, हमारे मन के जालों को साफ करेगा और हमें ब्लेसिंग प्राप्त होगी। तो ये मुरली, ये मुरली सबके लिए है। इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी बहनें प्रवचन नहीं देती हैं। प्रवचन का यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ सभी बहनें 3 पेज 4 पेज का ये महावाक्य होता है, ईश्वरीय महावाक्य, और पूरी दुनिया में हर डेट पे ये वही महावाक्य चलाए जाते हैं। जिस डेट का जो होता है उसी अनुसार सभी जगह इसको बड़े से बड़े जो आदि समय से हैं वो भी इस महावाक्य को ही सुनते हैं, और जो आज चला है वो भी इसी महावाक्य को। तो सबके लिए इसी में ज्ञान है। तो कैसा ये महावाक्य होगा हम कल्पना कर लें। कैसे परमात्मा ने सभी आत्माओं के लिए इसमें अपना वो प्यार, स्नेह, प्रेरणा, मार्गदर्शन दिया होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये वो साकार मुरली कहलाता है। साकार स्नेह, साकार पालना, साकार प्रेम से भरा हुआ ये साकार मुरली है। इसीलिए भले हमने साकार में इन आँखों से भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस मुरली के द्वारा हम उस साकार में उस भगवान की पालना का एहसास करते हैं। इसके द्वारा हमें ऐसे लगता है जैसे कि वो मेरे अंग संग है, मेरे साथ है, मेरा साथी है, मेरे माता पिता है। तो ये मुरली साकार मुरली, और उसके द्वारा साकार में ये अनुभव, ये अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। तो हम इसको समझेंगे, सुनेंगे। साथ के साथ रविवार को हर सेवा केंद्र पर जो महावाक्य चलते हैं वो अव्यक्त मुरली कहलाता है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के शरीर त्यागने के बाद, अव्यक्त बनने के बाद, फरिश्ता बनने के बाद, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का गुलजार दादी के तन द्वारा, जिनको हृदय मोहिनी, ऑफिशियल नाम हृदय मोहिनी दादी के नाम से हम सब जानते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के बाद भगवान के रथ बने, उनके तन द्वारा जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किया वो अव्यक्त महावाक्य कहलाता है। अव्यक्त महावाक्य किसी विशेष पुरुषार्थ के ऊपर, किसी विशेष धारणाओं के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर चली होती है। उसमें आप देखेंगे ये परमात्मा एक ही विषय के ऊपर कितने गहरे राज, हर त्योहार को लेकर के गहरे राज, हर तरह के चीजों को लेकर के कितने गहरे गहरे राज रहस्य परमात्मा खोलते हैं। उसका जो चिंतन होता है, उनके जो शब्द होते हैं, पुरुषार्थ की जो उसमें विधियां होती हैं, जीवन की उन्नति से संबंधित जो उसमें विधियां होती हैं, वो इतनी सरल, इतनी सहज और इतनी गहराइयों से, राजों से भरी होती है कि जब हम उसको सुनते हैं तो बार बार उसको सुनने का मन करता है। वो ऐसे लगता है जैसे कि एक ही महावाक्य मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेके आ गया। तो ये वो अव्यक्त मुरली कहलाता है। तो ये दोनों मुरली आप यहाँ सुनेंगे और इसको आप कुछ समय के लिए देखिए। हम जीवन में हर चीज के बारे में तो ट्राई करते ही हैं ना। आपने ज्ञान की इतनी सारी बातें सुनी है, अब कुछ समय आप महावाक्यों को, और यकीन मानिए 2-4 महीने के लिए अगर आप नित्य का नियम बना लें कि मुझे ये महावाक्य सुनना है, इस महावाक्य में से जो भगवान के मीठे बच्चे के रूप में शुरुआत में महावाक्य होते हैं, वो प्रश्न उत्तर,
धारणाओं के लिए सार, वरदान और स्लोगन। इनमें से कुछ बातों को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें, यहां जो आपको रोज मुरली के साथ योग कराया जाएगा, रोज कराया जाएगा, इसमें आप उसको अनुभव करेंगे, उस योग का अभ्यास करेंगे और उसको दिन भर में भी कुछ समय करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके जीवन में एक बदलाव लेके आएगा और बहुत जल्दी आप स्वयं को उस परमात्मा के समीप अनुभव करेंगे, सानिध्य अनुभव, साथ का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में वो दिव्यता, वो शक्ति का अनुभव होगा, आपको स्वयं से वो महसूस होगा। तो ये वो मुरली है। इस मुरली को हम अवश्य अपने लिए, कुछ भी हो लेकिन मुरली जरूर सुने, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो। आज जब संसार एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में संसार की आत्माएं इतनी ज्यादा विचलित हैं, इतना ज्यादा आज स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं। ऐसे में जो आत्माएं ईश्वरीय महावाक्यों को डेली सुन रही हैं, उनका जीवन इतना खुशहाल, इतना निश्चिंत और वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो आने वाले समय में तो, क्योंकि ये समय परिवर्तन का काल है, परिवर्तन की घड़ी है और परिवर्तन की घड़ी कुछ समय के लिए बहुत बड़ा पेपर बन के आता है, लेकिन जितना जितना हम ईश्वरीय महावाक्य को अपने साथ जोड़ेंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे, हम देखेंगे कैसे सहज रीति से, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे हर परिस्थिति से, हर समस्या से हम स्वतः ही बाहर निकल आएंगे। हमें किसी की कृपा आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई और तरह की चीजें, अंधविश्वास की चीजों को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भगवान ही, जब सर्वशक्तिवान ही आपका हो गया, जब भगवान ही साथी सहारा बन गया, तो बाकी संसारिक भौतिक चीजें, संसारिक विधि विधान, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाती। तो ये ज्ञान मुरली, जो ज्ञान अमृत है, जीवन अमृत है, हम इसके लिए संकल्पबद्ध हो जाए। इसलिए डेली आप इसको सुनते हुए डायरी पेन लेकर के जरूर बैठे और जो आपको अच्छा लगे, जो लगे आप इजीली धारण कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका चिंतन बढ़ सकता है, आप उस पॉइंट्स को नोट कीजिए। और अगर कोई भी बात आपको समझ में न आ रही हो तो आप मैसेज के द्वारा, आप सबके पास नंबर दिया गया है, आप उसके द्वारा पूछ सकते हैं। साथ के साथ अभी तो लॉकडाउन, कहीं कहीं तो सेवा केंद्र खुल चुके हैं, कहीं कहीं अभी भी बंद हैं, लेकिन जहाँ जहाँ खुलते जा रहे हैं वहाँ स्थान के हिसाब से आप सेवा केंद्र पर जरूर जाएं। सेवा केंद्र का वातावरण, वहाँ बहनों का संपर्क, सानिध्य, उनके द्वारा ज्ञान सुनना, वहाँ जो ब्राह्मण आत्माएं, जो इतने दिव्य आत्माएं जहाँ योग करती हैं, उस वातावरण की शक्ति, वहाँ क्लासरूम का अपना एक वाइब्रेशन होता है। बच्चा कभी भी घर में बैठ के नहीं पढ़ता, उसको डिग्री के लिए स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। इसी तरह से सेवा केंद्र स्थान जो है, सेंटर जो है, वो डिग्री प्राप्त करने का स्थान है। वहाँ आपकी उन्नति होगी संपर्क से, संग से, बहनों की पालना से। बहनें भगवान के निमित्त हैं, वो ईश्वर को समर्पित है, इसलिए उनके द्वारा जो आपका मार्ग प्रदर्शन होगा वो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा होगा। तो जब आप आज वहाँ जाएंगे आप उसका अनुभव करेंगे। साथ के साथ वहाँ पर बाबा का कमरा, जिसको मेडिटेशन रूम कहा जाता है,
जब आप उसमें कुछ देर साइलेंस में बैठ करके परमात्मा के साथ नैन मुलाकात करेंगे, मैं नैन मुलाकात की बात कर रहा हूँ, आंखें खोल करके जब रूह रिहान करेंगे उस परमात्मा से, जब रूह उस रूहानी पिता परमात्मा के साथ मिलन करेगी, बातें करेंगी, तो रूह को राहत मिलती है, चैन मिलता है, रूहानी शक्ति आती है। तो इसीलिए सेवा केंद्र पर जरूर जाएं। बिना सेवा केंद्र पर गए हुए हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो जिनके भी पास में नज़दीक में अगर आप डेली न भी जा पाए किसी कारणवश, पहले तो यही कोशिश हो कि हम डेली जाएं। और इसीलिए सेवा केंद्र आपके घर के आसपास में कुछ एक दूरी पर ही होगा। कहीं सेवा केंद्र है, कहीं उप सेवा केंद्र है, कहीं गीता पाठशाला के नाम पर ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला, वहाँ भी मुरली चलती है। तो आपके आसपास में 1-2 किलोमीटर के अंदर ही होगा, तो आप वहाँ जा कर के जरूर सुने, आपकी सुविधा के लिए है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आपका शेड्यूल इतना टाइट हो, समय कम हो, तो एक निवेदन, आप गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे जो भोग का दिन होता है, और रविवार, ये 2 दिन अपने लिए नियम जरूर बनाएं। ये 2 दिन आप सेवा केंद्र पर जरूर जाएं किसी भी तरह से। आप देखेंगे ये 2 दिन भी आपको बहुत बड़ी प्राप्ति कराएं।